वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूँ। अविरल धारा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे विपरीत शब्दों की, विलोम शब्दों की। शब्द और उसके विलोम शब्द। वास्तव में नायक का नायकत्व तभी निखर कर आता है जब परिस्थितियों का वैपरीत्य हो। उसी तरह से हर विद्यार्थी को चाहिए कि अपनी विषम परिस्थितियों में भी अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने सर्वस्व अपने का लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और परिस्थितियों की विपरीतता को तोड़ना चाहिए और अपने लिए समाज में एक स्थान स्थापित करना चाहिए। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं विपरीत शब्दों के बारे में। शब्द हैं और उनके विलोम शब्द हैं। तो पहला शब्द है अमर। अमर का मतलब आप लोग जानते हैं, जो ना मरता हो, जो ना मरे वो अमर है। मर्त्य यानी कि मरने वाला। अच्छा, शब्दों को शुद्ध करने के लिए भी आता है, तो इन शब्दों की जो वर्तनी है उसको आप देखते चलेंगे ताकि कोई भी शब्द गलत ना होने पाए। चाहे ये शुद्धिकरण में आए तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और चाहे विलोम शब्दों में आए तो भी कर सकते हैं। अमर, अमर यानी कि आ माने होता है नहीं और मर माने मरने वाला, जो नहीं मरने वाला है, यानी जो कभी मरता नहीं उसको अमर कहेंगे। मरते, मरते मतलब मरने वाला। और शब्दों का एकदम से सुनिश्चित शब्द होता है। ऐसा नहीं है कि आप अमर का कुछ भी लिख सकते हैं, अमर का मर लिख दीजिए, ऐसा नहीं होगा। जो शब्द हैं उसके सुनिश्चित शब्द हैं और उन्हीं को आप लिख सकते हैं। मिलता जुलता लगभग शब्द गलत अर्थ वाले हो जाएंगे। अमर, मर्त्य। अपेक्षा, अपेक्षा करना, किसी से कोई चीज की अपेक्षा की जाती है, तो यानी कि चाहा जाता है कि आपसे मैं ये अपेक्षा करता हूं। तो उपेक्षा करना, अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द है उपेक्षा। किसी व्यक्ति की उपेक्षा की जा सकती है, किसी वस्तु की उपेक्षा की जा सकती है। तो अपेक्षा का विपरीत उपेक्षा। अपकार, अपकार यानी कि उपकार, इसका विपरीतार्थक उपकार हुआ। यानी कि किसी के प्रति आप कोई कार्य करता है व्यक्ति, तो आपका उपकार कर रहा है वो, और उसके विपरीत में अगर आप उसका उपकार का बदला आप नहीं देते हैं तो ये आपका अपकार है, उसके प्रति किया जाने वाला अपकार। तो चाहे उपकार पूछे तो उसका उल्टा अपकार होगा, और चाहे अपकार पूछे तो उसका उल्टा या विपरीत उपकार होगा। अनुराग, किसी भी चीज में प्रेम होना अनुराग कहलाता है। उसके प्रति विशेष राग, अनुराग। तो अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी कि राग में भी, मतलब प्रेम में भी विशेष प्रकार का जो प्रेम है वो अनुराग कहलाता है। तो अनुराग और उसका विपरीतार्थक हो गया विराग, यानी कि किसी व्यक्ति में अनुरक्ति हो सकती है आपकी और उसके विपरीत विरक्ति हो सकती है। अगला शब्द वही है अनुरक्ति, या अनुरक्त भी हो सकता है। अनुरक्ति का हो विपरीतार्थक होगा विरक्ति और अनुरक्त का होगा विरक्त। भिज्ञ, भिज्ञ मतलब किसी भी चीज को जानने वाला। भिज्ञ है कोई व्यक्ति, उसको उस वस्तु की जानकारी है, तो ये हम कहेंगे भिज्ञ, भिज्ञ है उस बारे में। अनभिज्ञ, अन का अर्थ यहां नहीं है, भिज्ञ माने जानकार, तो उसकी जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को ना जानना वो अनभिज्ञ कहलाएगा। और जिसके बारे में आप जानते हैं या आप ज्ञानी हैं तो आप क्या कहलाएंगे, भिज्ञ कहलाएंगे। ये व्यक्ति भिज्ञ व्यक्ति है। और अनभिज्ञ है मतलब अबोध है, अनजान है, उसको जानकारी नहीं है, तो अनभिज्ञ। राग, राग कहते हैं किसी चीज में प्रेम, और विराग भी लिख सकते हैं और द्वेष भी लिख सकते हैं। तो राग का वैसे विशेषकर क्या होता है, द्वेष।
राग द्वेष से दूर रहें हम जड़ चेतन के स्वामी, ऐसी प्रार्थना आती है। तो राग का द्वेष होता है, राग मतलब प्रेम करना, द्वेष मतलब किसी से ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना। अगला शब्द है क्षर। क्षर मतलब किसी का क्षरण हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, अंत हो जाए। अक्षर, अक्षर का मतलब जिसका क्षरण कभी ना हो, जिसका नुकसान कभी ना हो, जिसका अंत कभी ना हो, उसको अक्षर कहते हैं। इसीलिए अक्षर, यही वर्ण जो शब्द बने हैं अक्षरों से ही बनते हैं शब्द, तो इसीलिए इसको अक्षर कहा गया, जिसका क्षर ना हो, यानी कि जो समाप्त ना हो। अथ, अथ किसी चीज का प्रारंभ होता है, और अथ का विपरीतार्थक शब्द है इति। इति यानी कि उसका अंत, प्रारंभ और अंत को अथ और इति से लिखा जाता है। इसी का पर्याय है और दूसरा शब्द है आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभ होना, और अंत का मतलब होता है समाप्त होना। तो आदि और अंत। अर्थ, किसी चीज का अर्थ है, और उसी का उल्टा क्या हो गया, विपरीत क्या हो गया, अनर्थ। अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अगर एक मात्रा का भी अंतर आ जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ माने जो कम जानता हो, और बहुज्ञ माने बहुत कुछ जानता हो। अधम, अधम का मतलब जो निम्न प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, और उत्तम जो अच्छी कोटि का हो। अधम और उत्तम। साध्य, साध्य किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना साध्य है, साध्य की प्राप्ति होती है, मतलब जो अंतिम लक्ष्य है वो आपका साध्य है। और असाध्य जिसको ना साधा जा सके, यानी कि जिस लक्ष्य तक ना पहुंचा जा सके, उसको हम कहेंगे असाध्य। और जो हमारे द्वारा जिस लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है, उसको हम कहेंगे साध्य। तो साध्य और असाध्य। अंतरंग, अंतरंग का मतलब अंदर की चीज। बहिरंग, बहिरंग का अर्थ है बाहर की चीज। अंतरंग, बहिरंग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। कोई व्यक्ति, व्यक्ति के स्वभाव को ये प्रदर्शित करता है शब्द अंतर्मुखी, मतलब जो अपने आप में ही सब कुछ रखता हो, लोगों को ना बताता हो, लोगों से अपनी भावनाएं साझा ना करता हो, इसको कहेंगे अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी जो बाचाल हो, बातचीत करता हो, लोगों से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता हो, ज्यादा लोगों से मिलता जुलता हो, उसको बहिर्मुखी कहते हैं। अधोमुखी, अधा कहते हैं नीचे को, और नीचे की ओर मुख वाला, यानी कि जो नीचे को जा रहा हो, तो उसको कहेंगे अधोमुखी। और ऊर्ध्वमुखी यानी कि जो ऊपर की ओर जिसका मुख हो, यानी जो ऊपर की ओर जा रहा हो। अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि कहते हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती हो, वर्षा जहां पर ज्यादा हो, अधिक मात्रा में हो, उसको कहेंगे अतिवृष्टि। वृष्टि कहते हैं वर्षा को, अति माने अत्यधिक, अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्टि। अनावृष्टि, अनावृष्टि जहां पर वर्षा ना हो, उसको क्या कहेंगे, अनावृष्टि कहेंगे। अन माने नहीं और वृष्टि माने वर्षा, जहां पर वर्षा ना होती हो उसको अनावृष्टि कहेंगे। सजल, स माने साथ, जल, जल के साथ जो है सजल। और निर्जल, बिना जल के, निर्जल, इसीलिए जैसे शब्द आता है निर्जलाव्रत है, तो निर्जल माने निर्जलाव्रत, बिना जल के। और सजल माने जल के साथ। अत्यंत, अत्यंत माने बहुत अधिक, अत्यंत। और अनत्यंत, अनत्यंत माने अन माने नहीं होता है, अत्यंत जो अत्यंत नहीं है, यानी जो न्यून है, जो कम है, उसको कहेंगे अनत्यंत। और अत्यंत का अर्थ है अत्यधिक। तो अत्यंत और उसका उल्टा हो गया, विपरीत हो गया अनत्यंत। अनत्यंत जो अत्यंत ना हो, यानी कि जो कम हो, जो न्यून हो, उसको अनत्यंत कहेंगे। तो ये कुछ शब्द थे जो विलोम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, शब्द और उनके विलोम शब्द।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।